नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक संचरण करेंगे और इसके पश्चात क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपके लग्न और राशि से राहु का गोचर दशम और चतुर्थ में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दशम में कारक ग्रह के रूप में देखा गया है। ये राहु कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता की स्थिति उत्पन्न कराने वाले हैं। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्तमान में न तो कोई ढैया है, न कोई साढ़े साती है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई बहुत बुरी स्थिति न चल रही हो तो यह गोचर निसंदेह आपके लिए विचारणीय होगा, क्योंकि राहु और केतु का यह गोचर आपके जीवन काल में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पद प्रतिष्ठा में सफलता की सूचना लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में यह विशेष लाभ की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। यह हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। धन लाभ से लेकर के संचित होने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर होने वाली है, लेकिन धनागमन के एक से अधिक स्रोत बनने वाले हैं। धन आएगा, आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकेंगे। यह गोचर ऐसा है कि एक के बाद एक कई सारे पैंतरे और कई सारे शॉर्टकट इस्तेमाल करने के बाद अंततोगत्वा जो सफलता आप हासिल करेंगे वो कल्पनातीत होगा। लाभ जबरदस्त होने वाला है। ये समय, ये अवधि आपके लिए हर तरह से सफलतादायक है। हाँ, कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे माता के स्वास्थ्य में परेशानी, संभवतः आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण कुछ विशेष लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, लेकिन बाकी यह गोचर तो बढ़िया ही है। अब ऑफिस में ही ले लीजिए, संभव है कि काम की अधिकता होगी, संभव है कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो जाएं, कुछ को तो आपसे जलन भी हो जाएगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। आपका निजी जीवन हो या पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों को आप आसानी से संभाल लेने वाले हैं और व्यस्तता खूब रहेगी। जमकर आगे बढ़िए। यह गोचर आपको बहुत देने वाला है, खूब देने वाला है, और आपको बस लेना है। देखिए, इस गोचर से, जो कि राहु और केतु के गोचर की जो चर्चा चल रही है, फायदे की स्थिति तो है। अभी अभी मैं आपको एक बात कहा कि कुछ अच्छाई है तो कुछ तो बुराई परेशानी निकल करके आएगी ही। देखिए, राहु का आपकी राशि से दशम में होना, दशम में राहु को इसलिए भी कारक माना गया है कि यहाँ का राहु राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा जबरदस्त फायदा देने वाला होता है। जो मैंने कहा कि आप कई तरह के पैंतरे और शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे और उसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। राहु को दशम में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हर तरह से बहुत बढ़िया फल देने वाला माना गया है। ये राहु आपको आपके कार्य क्षेत्र में सदैव उन्नति के पथ पर ले जाता है। अब ठीक है कि राहु और केतु कैसे ग्रह हैं, तो ये छाया ग्रह हैं। ये कैसे प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये जिस ग्रह में रहते, जिस भाव में होते हैं उस भावपति के अनुसार। तो इस समय देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में है, तो मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति का होना, और वहीं यदि देखा जाए तो बुध हर 15 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनकी तो ज्यादा चर्चा नहीं है, चर्चा राहु की ही है। तो देव गुरु के लाभ में होने के चलते ये राहु कहीं ना कहीं कामधेनु योग की स्थिति को उत्पन्न करेगा, और फलतः आपके जीवन काल में धनागमन के एक से अधिक रास्ते ये बना देगा। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल गलत मार्ग से, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं ये बुध राहु, तो धनागमन के जो मार्ग होंगे वो संभवतः गलत न हो, सही ही होंगे।
राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर, मित्र दृष्टि नहीं है, सो आपको बोलना होगा तो बड़ा सोच समझ करके। निसंदेह ये बात मैं उन लोगों को कहूंगा जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग कम से कम प्रभावित तो हो ही। अब मुझे ये सिखाने का विषय थोड़ी है कि मैं राजनीतिज्ञों को ये बात सिखाऊं, परंतु हाँ सोच समझ करके बोलिएगा, नहीं तो राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने के चलते आपकी वाणी के कारण ही मुसीबत खड़ा कर देगा। एक दूसरा, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। तीसरा, धन का नाश कराते हैं राहु, क्योंकि इनकी दृष्टि जब धन भाव पर होगी तो धन नाश का योग बनेगा। क्या करना है इसके लिए तो थोड़ा सा समझना होगा। धन नाश क्या ऐसे हो सकता है कि आपने कहीं धन रखा हो और वो धन हवा में चला जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब फिर धन नाश कैसे? कहीं ना कहीं व्यय होगा और व्यर्थ का व्यय होगा। और व्यर्थ का व्यय किसको कहते हैं? तो सीधी सी बात है कि आप इस गोचर काल के दौरान गलत संगति, गलत आदत, गलत खान पान, गलत चीज़ों पर खर्च करेंगे, व्यर्थ बर्बाद करेंगे और बाद में फिर रोग पर पैसा बर्बाद करेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने कुटुंबीजनों को आप धन उधार स्वरूप दे देंगे उनके मांगने पर और बाद में उनके द्वारा लौटाया नहीं जाएगा। यानी ये भी ध्यान में रखना है कि इस गोचर काल के दौरान धन उधार देने से आपको बचना होगा। बाकी राहु की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। इसके चलते आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी। अब भी एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस बात को मत भूलिए कि सिक्के के सदैव दो पहलू होते हैं। जिनके लिए कोई भी गोचर बुरा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए उस गोचर से कुछ अच्छा निकल करके नहीं आएगा, और जिनके लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ बुरा नहीं निकल करके आए, क्योंकि सिक्के के एक पहलू कभी नहीं होते हैं, दोनों पहलू ही होते हैं। तो यहां पर अगर आप जनता कमाएंगे, समाज कमाएंगे, समाज में मान सम्मान पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने घर से दूरी बनाएंगे, कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य की अनदेखी करेंगे, कहीं ना कहीं आपके वो पुराने मित्र जो आपके बहुत काम आते थे, संभव है अपने आप को साइडलाइन वो पाएं। उनको ऐसा प्रतीत हो कि आप तो इतने व्यस्त हो गए कि हम लोगों को कहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमारा कहाँ ध्यान आप देंगे। तो संभव है कि आपके मित्रों के मन में ये शिकायत उत्पन्न हो, ये हो सकता है। वहीं एक और बात देखिए, राहु की दृष्टि चतुर्थ पर होने के चलते आपको अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, सीने से संबंधित यदि कोई परेशानी है, कफजन्य रोग है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये भूलनी नहीं है। मित्र जो कि आपके पुराने हैं, वक्त बेवक्त वक्त जिन्होंने आपका साथ दिया था, आप चाहे लाख आगे बढ़ जाइए, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे जुड़े रहिए, उनसे किसी भी तरह से कटिए मत। ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो उन्हीं में से किसी के द्वारा आपको धोखा मिल जाएगा। वक्त पड़ने पर जिन पर आपको बहुत भरोसा हो उससे धोखा मिलेगा, ये परेशानी है। बाकी राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर नीच दृष्टि पड़ने से भी कोई दिक्कत नहीं। रोग रिपु ऋण इससे आपकी ये सुरक्षा करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। तो मूलतः राहु का यह गोचर अच्छा है। केतु की तरफ आइए। चतुर्थ के केतु को खराब नहीं माना गया है, हालांकि माता के स्वास्थ्य में ये असर करेंगे। मित्रों के मध्य कंफ्यूजन की स्थिति ला देते हैं। कई बार किसी न किसी बात को लेकर के संशय हो जाता है और संशय के चलते वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। केतु की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम पर दृष्टि पड़ करके आकस्मिक लाभ की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। जीवन काल में कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी जिसका कि अभी आपने कल्पना न किया हो। संभव है, जरा सोच के देखिए कि अभी आप एक नौकरी कर रहे हैं और ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें खड़े पांव घर लेने की स्थिति नहीं है आपकी, पर ये केतु ऐसा प्रभाव दे सकते हैं जिसके चलते आकस्मिक घर की स्थिति बन जाए, आप घर ले सकें। या ये भी हो सकता है कि आप अभी तक कोई जमीन इत्यादि आपके पास नहीं, आप लेने की सोचते तो हैं, सपने तो आपके मन में हैं, पर आपके पास न धन है न व्यवस्था है। तो ये केतु ऐसी चमत्कारी की स्थिति उत्पन्न करेंगे कि आकस्मिक जमीन, घर इत्यादि हो जाए। वहीं चतुर्थ भाव पर, दसम भाव पर दृष्टि पड़ करके राहु आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा और केतु का काम है उसमें परिवर्तन करा करके उस सफलता को बढ़ा देना। समझ गए? राहु और केतु दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। ये सफलता दिलाएगा, ये समाज में मान सम्मान दिलाएगा, तो ये हो गया इसका काम। केतु क्या करेगा? केतु का काम है परिवर्तित कर देना, परिवर्तित कर देना। अब जरा सोच के देखिए कि मान सम्मान नाम ऐसे था कि एक नेता हैं आप और जनता की मदद करते हैं, आप खूब लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, तो ये हुआ सामाजिक नाम। समाज में आपका नाम है, मान सम्मान है।
पर केतु उसको परिवर्तित कर देगा। संभवतः अभी तक टिकट नहीं मिली थी तो टिकट मिल जाएगी। ऐसे काम राहु और केतु करते हैं। वहीं राहु की दृष्टि दशम पर है। नौकरी व्यापार में सफलता, कोई नई नौकरी इत्यादि करने की सोच रहे हैं, नया व्यापार इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा। तो वहीं केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से नीच दृष्टि है, ये थोड़ी परेशानी होगी, व्ययाधिक्य, व्यर्थ की मानसिक परेशानियां, झूठा आरोप करेगा कोई और, भरना आपको पड़ सकता है। तो ये बात किस पर लागू करूं? ये बात लागू करूंगा छोटे बच्चों पर। अगर घर में छोटे बच्चे हैं मिथुन लग्न और राशि के, तो उन पर जरा ध्यान देना होगा। गलत संगति इत्यादि से तो वैसे भी वो दूर रहें, और ये भी ध्यान रखें कि उनके मित्रों की जो संख्या है वो कैसी है, कौन से लोग हैं और कैसे लोग हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि करेगा कोई और भरेंगे आप, तो ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान आप दे दें तो कहीं ना कहीं इस गोचर से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस गोचर के बारे में इतना मैं कह सकता हूं कि आपके लिए हर तरह से ये लाभप्रद है, हर तरह से फायदा देने वाला है। उपाय, कौन सा उपाय है जिसे करके आप इस गोचर को और श्रेष्ठ बना सकते हैं? अपने नित्य खाने में से, या कम से कम शनिवार के दिन सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को दे दिया करिए, या ऐसे भी कुत्ते को कुछ खिला दिया करिए, आपको फायदा मिलेगा। और एक और काम करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, 3 प्रदक्षिणा, दुर्वा की माला, दुर्वा अर्पित करिए उनको। ये प्रयोग समय समय पर करते रहिए। तो गणेश जी की आराधना से और कुत्ते को भोजन कराने से आपके लिए राहु और केतु का ये जो गोचर है लाभप्रद स्थिति वाला हो जाएगा, और इस गोचर से आप फायदा अवश्य पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था राहु और केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।